अब जिसको आंख में मोतियाबिंद है, जिसको आंख में मोतियाबिंद है या जो अंधा हो गया है, उसी को ये सब सवाल आएगा सामने में विपक्ष को कि नरेंद्र मोदी जी देश। नमस्कार मित्रों, मैं राजकिशोर और दिलीप जायसवाल को बनाया गया है बिहार प्रदेश कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। चुनावी इस सीजन की तैयारियां शुरू हो गई है और इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के बारे में कहा कि विपक्ष को मोतियाबिंद हो गया है, इसलिए उसे विकास की आंधी नहीं दिख रही है। एनडीए गठबंधन के बढ़ते हुए जनाधार से विपक्ष हताशा में चला गया है और जिस तरह से शाहाबाद की धरती पर आज तक का पूरे देश में सबसे बड़ा ऐतिहासिक जनसभा और रैली हुआ, विपक्ष एकदम खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे के तरह जो है मानसिक रूप से एकदम बेचैन हो गई है। लेकिन बेचैनी अभी और बढ़ेगा। धीरे धीरे एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पूरे बिहार के एक एक मतदाता के जनमानस में समाते जा रही है और विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बैठकर अखबार देखना, टीवी देखना, कहाँ चूहा मरा, कहाँ चींटी मरा, कहाँ इंसान को क्या हुआ, टीवी से और अखबार से ही विपक्ष खोजता है। मोदी जी के लोकप्रियता से घबरा गया है और अनाप शनाप अब इनको जो है, मैंने कहा खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, अब सिर्फ यही काम कर रहा है। मैंने कहा विपक्ष का अपना जनता का सेवा जाकर करना चाहिए। बीजेपी और एनडीए क्या कर रही है इस पर दिमाग लगाने से अच्छा कुछ न कुछ गलती किए होंगे तभी भुगत रहे हैं, नहीं तो आज वो सत्ता में होते। 125 साल का कांग्रेस भी पतन की ओर चला गया सिर्फ इसलिए राजशाही उसमें आ गया था। तो मैं सलाह दूंगा कि अखबार और टीवी से आप अपराध और मुद्दे मत ढूंढा जाकर समाज का सेवा कीजिए और जो राक्षस और जो संस्कार आपने अपराध का पैदा किया है, जो एनडीए का गला का घेग बनने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन लोग ऐसे समाज में हैं जो अपराध को बढ़ावा देने में प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। मैंने क्या जवाब दिया कि विपक्ष को आंख में मोतियाबिंद हो गया है, विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, विपक्ष अखबार और टीवी से मुद्दा ढूंढने का प्रयास। मोतियाबिंद इसलिए हुआ कि मोदी जी के रैली को देख करके शाहाबाद के धरती पर और जो हमारा रोड शो हुआ तो मानसिक विक्षिप्त के तरह विपक्ष हो गया है। इसलिए मैं अब अंतिम शब्द बोल दिया, अब इसे विक्षिप्तता की ओर आगे बढ़ रहा है। मैंने सारी बात बता दी। जिसको थोड़ा भी दिमाग होगा विपक्ष में वो सब कुछ समझ जाएगा। देखिए, इस तरह की घटना जो है सुनियोजित नहीं होता है। ये सब घटना जो है किसी न किसी माहौल के अंदर होता है, तो ये जांच का विषय होगा। राहुल गांधी अगर बिहार आएंगे तो इससे बीजेपी को क्या मतलब है? वाजिब है, वो भी एक पार्टी चलाते हैं, तो नहीं आएंगे तो क्या घर में सो करके जिंदगी काटेंगे क्या? राहुल जी को तो हर वक्त आना चाहिए। बहुत राजशाही कर लिए, अब जो है उनको धरती पर उतरना पड़ रहा है। आखिर राहुल गांधी को इतना बार बिहार आने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? सवाल ये है। सवाल ये नहीं है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, सवाल ये है कि उसको इतना ज़्यादा अब एसी से निकलने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बेचारे को इतना आराम से रहने वाला आदमी, और उसको आप लोग धूप में उतार देते हैं।